गुड मॉर्निंग क्लास 8। अब हम कुछ टर्म्स जानेंगे चैप्टर 8 के। बेसिक टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस सभी बच्चे जानते होंगे। इट इज़ द प्राइस एट विच एनी आर्टिकल इज सोल्ड, जिस पे कोई आर्टिकल बेचा जाता है। ओके, कॉस्ट प्राइस, it is the price at which any article is bought। ओके, जिस पे कोई आर्टिकल खरीदा जाता है कॉस्ट प्राइस, जिस पे कोई आर्टिकल बेचा जाता है सेलिंग प्राइस। अब इसमें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाते हैं, या गेन एंड लॉस, गेन या फिर प्रॉफिट। देखो, गेन कब होगा? जब हम कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे। इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा। तो यहाँ से गेन परसेंट हमारा हो जाएगा SP माइनस CP, या इसको हम यूँ कह दें, यहाँ से इसको गेन कह देते हैं, गेन अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100%। ओके, ऐसे ही लॉस निकालेंगे। लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। सो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100%। So these are the formulas. Now next is discount. Before this, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस देखो, आप जब कोई चीज़ लेते हो ना, तो उस पे जो प्राइस लिखा रहता है दैट इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस। द प्राइस रिटन ऑन एनी ऑब्जेक्ट या रिटन ऑन एनी आर्टिकल, दिस इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस। सो द प्राइस प्रिंटेड ऑन एनी आर्टिकल, इसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। ओके, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? इट इज द रिडक्शन गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। द रिडक्शन, रिडक्शन मतलब छूट। द रिडक्शन गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जितना उस पे लिखा होगा, जितने में बेचेगा, उन दोनों को माइनस कर लेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। अब डिस्काउंट परसेंट हम निकालेंगे, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन marked price multiplied by 100%. So this is formula for discount percent. Now yes, now we can calculate selling price and cost price if loss percent or profit percent is given. So some more formulas are SP is equals to CP multiplied by 100%, 100 plus profit percent upon 100. Or if you want to calculate CP from this formula, this CP will be SP into 100. You just transpose this upon 100 plus profit percent. Okay. Now SP, if loss percent is given, SP is equals to CP multiplied by 100 minus loss percent upon 100, or CP is equals to SP into 100 upon 100 minus loss percent. So these are 4 more formulas. Next, अब इसमें कुछ नए टैक्सेस हैं, जैसे सेल्स टैक्स है। तो सेल्स टैक्स इज चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट
ऑन द सेल ऑफ एन आइटम, it is collected by the shopkeeper from the customer and given to the government. ये shopkeeper collect करते हैं and this is given to the government. This is always on the selling price of an item and is added to the value of the bill. selling price पे हम जितना भी परसेंट होगा उसको निकाल लेंगे और बिल में ऐड कर लेंगे. वन मोर टाइप ऑफ टैक्स इज वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जिसे बोलते हैं VAT. तो ये भी किसी भी आर्टिकल के प्राइस में इंक्लूड होता है. तो दो टाइप के टैक्सेस हैं. इस पे जहाँ क्वेश्चंस आएंगे हम उसको सॉल्व कर लेंगे. आपने जब घर में कोई चीज़ खरीदते हो तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई सामान लेते हो तो उसमें GST लगता है. तो GST ही ये सेल्स टैक्स है, जो पहले इसका नाम सेल्स टैक्स था और इसको GST भी बोलते हैं. तो इसको हमेशा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है. जब क्वेश्चंस इसमें आएंगे तो हम उनको सॉल्व करेंगे. तो चलिए आज के लिए इतना ही. फॉर्मूले अच्छे से आप लर्न कर लेंगे तो आपको 8.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, थैंक यू सो मच.